गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी इस सुंदर सुंदर सुबह के साथ और इस चिड़िया के साथ जो गुनगुना रही है। इसका आनंद उठाइए। बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है इस समय का टाइम जब मैं उठती हूँ सुबह और ये लोग ऐसे बोल रहे होते हैं। एकदम अंदर एक बड़ा उत्साह भर देती है कि बस आज तो सुबह बहुत खूबसूरत है, पूरा दिन अच्छा होगा, आज हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे। इन्हीं की सुंदर आवाज़ के साथ जो है ना, ये जो इतना सुरीला गाती हैं काश हम भी ऐसा गा पाते इस फटे हुए बाँस से। तो सुबह हो चुकी है, मैं उठी हूँ 6 बजे और अभी टाइम क्या हो रहा है, 7 बज रहे हैं। मैं सुबह एडिटिंग कर रही थी क्योंकि कल मैंने नहीं करी, कल मैं सो गई थी। और मैंने आपके साथ ना कुछ कुछ रील शेयर करी है, एक मतलब यहीं की अंदर फूलों के साथ की। तो मैं उसको एडिट कर रही होती हूँ, अब उसको पोस्ट करूँगी। तो देखिएगा आप लोग उस रील को, अच्छा लग रहा है। बड़ा अच्छा एक कोशिश करी है मैंने कि कैसे एडिट कैसे करते हैं, किस तरीके से। बहुत कुछ सीख रही हूँ अभी तो सच्ची में। मेरे पास जो बास्केट में जो फ्लावर्स है वो ओरिजिनल है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। उसमें जो गुलाब हैं वो ये हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सूख रहे थे तो मैंने मतलब झड़ने वाले थे तो मैंने उनको निकाल दिया था। एक्चुअली मैं रोज़ पेटल कलेक्ट कर रही हूँ, उसको सुखा रही हूँ अंदर ही अंदर और फिर उसको एक जार में भरती हूँ। तो आपको वो एक आप उसे फेस पैक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ग्रीन टी बना सकते हैं और उसको आप एज ए मसाले में भी यूज़ कर सकते हैं। उसको आप कई चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा भी आपको समझ आता है वैसा कर लीजिए। और आज मैं सोच रही हूँ कि मेरा जो ये मेरे पीछे है ना, जहाँ मैंने भिंडी बोई है, इसके नीचे वाली घास ये काट लेती हूँ तो ठीक रहेगा वहाँ पे भी। भाई इस बार ना मैंने सब्जियाँ बहुत बोई है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि कद्दू बहुत बोए, उगा हुआ भी बहुत है। बस कीड़ा ना लगे क्योंकि बारिश नहीं हो रही। इनको अगर हफ्ते में एक बारिश या 15 दिन में एक बारिश मिल जाए ना, ये बहुत अच्छी ग्रो करेंगी, क्योंकि ऊपर से भी हम पानी दे ही रहे हैं। साथ में मैं सोच रही हूँ कि जीवन रक्षक घोल बनाऊँगी इनके लिए और बना के रख देती हूँ किसी एक उसमें डब्बे में। तो वो कैसे बनाएंगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। कोशिश करूँगी कि मैं आज बना पाऊँ। अगर मुझे अभी तक तो मुझे कोई काम ऐसे दिख नहीं रहा है। बाई चांस एक आध ऊपर झाड़ बना हुआ है सेब के पेड़ के आसपास और है, मतलब जहाँ मैं कल काट रही थी ना उसके नीचे है। तो वो अननेसेसरी झाड़ है, उसमें कांटे हैं तो उसको काटना पड़ेगा। और यहाँ सामने वाला है, अब ये सामने वाला जो घास है बारीक सा, ये सेब के पेड़ के पीछे दिख रहा है बारीक सा, ये धुंध जैसा, ये भी है। कभी सोच रही हूँ मैं इसको काट दूँ, कभी सोच रही हूँ कि किसी की गाय होगी तो ले लेगा काट काट के। अभी यहाँ पे कोई ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि जो लेके जाए, और लोगों को टाइम भी नहीं है। बस उधर वाले गंभीर मामा जी आते थे काटने के लिए, उनको लंगूर ने बहुत परेशान कर रखा है। जो इकलौता लंगूर यहाँ घूम रहा है ना, वो बस उसने बहुत बिजी कर रखा उनको। जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ, देखिए ये पौधा ना फिर से तोड़ के रखा हुआ है। कौन सी चिड़िया है भाई ऐसी जो मेरे पौधे को इतना नुकसान कर रही है। अभी मैं इसको थोड़ा थोड़ा बाहर, मैं अभी ही इसको अंदर रख देती हूँ। सच्ची में इसको बहुत तकलीफ़ पहुँचा रही है ये चिड़िया। हे ही दोस्तों, कैसे हैं। फिर से आपके सामने आ गई हूँ। आप सोचते होंगे ऐसी गर्मी में मैंने ये जैकेट क्यों पहनी है। भाई इसका ना ये कॉलर ऊपर तक है तो गर्दन नहीं जलती है। और मेरा जो लहंगा सुखाने को रखा था मैंने धो लिया है इसको। अरे यार फ़ोन आ रहा किसी का अंदर ना, देखते हैं ज़रा, लहंगा भी अंदर रख देते हैं। अभी ऑलमोस्ट सूख गया है। कोई तो मुझे कॉल कर रहा है। तो जी दोस्तों, मैं आई थी छानी में ऊपर, मामा जी को मैंने ठंडा पानी दिया, फ्रिज का पानी। और तो वो उसमें मट्ठा लेके आएंगे थोड़ी देर में नीचे मेरे लिए खाना खाने के बाद। मैं जा रही हूँ अब अपने घर। और
वीडियो थोड़ी सी एडिट करने को रह गई है, वो एडिट करने के बाद उसे अपलोड करने के लिए वापस आऊँगी यहाँ पे। अभी हवा इतनी चल रही है कि बस टोपी उड़ के जा रही है कहीं पे भी। ये देखो, पकड़नी पड़ती है टोपी, बताओ। टोपी पहनने के बाद कौन पकड़ता है? मैं पकड़ती हूँ। ऐसा हाल हो रहा है। और ये जो हाई टेंशन है ना, देखो ये मेरे पीछे दिखी, ये जो लाइन से जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी हवा से झूलने वाली है फिर दोबारा, और ये गिरने वाली है। आज आए हैं बगल में यहाँ पे मामा जी और बुआ गुड़ाई करने के लिए। बारिश हो नहीं रही है, काश कि यार एक बार बारिश हो जाए, बहुत ज़रूरी है। सब्जियां देखो अभी कैसे कैसे उड़ के जा रही है। मामा जी गोबर साफ़ कर रहे थे, गोबर निकाल रहे थे, और मैं आ गई हूँ अपने घर। कहने लगे मामा जी कि मैं मट्ठा लेते हुए आऊँगा नीचे, तो उसको धूप में मत गर्म कर देना, टाइम से अंदर ले जाना। मैंने कहा ठीक है मामा जी। अब तो मेरे फूलों का भी बीज ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। जो ये वाइट डेज़ी फ्लावर है, अब ये इनका टाइम पूरा हो गया है, इनकी उम्र हो चुकी है। अब ये जैसे जैसे सूखेंगे वैसे वैसे इसके बीज अपने आप गिरते रहेंगे। अभी मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं सुबह से ये प्लान कर रही थी कि इसके बीजों को निकाल के और थोड़ा सा कूट के मैं कोकोनट ऑयल में इसको पका के इसका एक ऑयल बनाऊंगी अपने बालों के लिए। ये बोलते हैं कि डेज़ी फ्लावर का जो ऑयल होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, तो ये बालों में क्या असर दिखाएगा, मुझे इसका एक्सपेरिमेंट करना है। अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी अपने लिए जाके एक बार ग्रीन टी बनाती हूँ इसकी। आज मैंने इसकी जो हर्बल टी है ना वो नहीं बनाई है, तो बनाती हूँ एक बार फिर। जब तक है पी लो भाई। पुदीना ले जाती हूँ, पुदीना इतना काफ़ी है। मैं आपको शिमला मिर्च की पौध दिखा रही हूँ कितनी निकल आई है बाहर। ये देखो, ये शिमला मिर्च की पौध हैं और ज़मीन से बाहर निकल आई हैं। मैंने यहाँ पे सेब के बीज भी डाले थे। अब यही नहीं पता कि शिमला मिर्च की पौध है या सेब। ये तो शिमला मिर्च की पौध है, इतना तो मुझे पता चल रहा है। सेब का बीज उगा ही नहीं है। मैं इसको बालों में लगाने वाली हूँ, इसको भिगा के फिर बालों में लगाऊंगी। दोस्तों बस हवाई हवा चल रही है, बारिश तो हो नहीं रही है। बारिश हो जाती तो कितना बढ़िया था। लोग बेचारे कितने बेसब्री से बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं। जो चीज़ें बोई है उसकी गुड़ाई भी कर रहे हैं क्योंकि चीज़ें उगी नहीं है। और लेकिन ये लोग अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं, शायद ऊपर वाला अपना फ़र्ज़ भी पूरा करेगा। ऐसे थोड़ा ना होगा कि लोग मेहनत करेंगे और वो बारिश ही नहीं देंगे। कुछ तो दया आएगी भगवान को हम पे। हम अपनी मेहनत कर ही रहे हैं, जो जो लोग कर रहे हैं। इस पेड़ पे ऐसे भर भर के गुलाब आ रहे हैं, बाप रे बाप। देखिए, पर ये हमेशा ऐसे ही खिलते हैं, झाड़ जैसा बन जाता है। मैं इसको कटिंग करके इसको शेप देना चाहती हूँ, लेकिन ये ऐसे ही दाएं बाएं निकलना शुरू कर देता है। क्या ही कर सकते हैं। और ये मिलिए नए मेहमान से, इन्होंने कहा है कि अब हम बाहर निकलने वाले हैं। और ये देखो, ये छोटी छोटी कलियां हैं ना, ये भरी हुई है फूलों से। बस विदिन 1 वीक में ये कम्प्लीटली, या 3-4 दिन में ये दिखने वाले हैं सारे बाहर। तो जी वीडियो मेरी अपलोड हो गई है। मैंने टमाटर की जो पेड़ लगाए थे उसके बाहर मिट्टी चढ़ा दी है। अब मैं थोड़ा सा उसमें गोबर डालने का काम कर देती हूँ कि गोबर डाल देती हूँ। थोड़े से बड़े हो जाएंगे फिर झाड़ियाँ लाएंगे, उसमें झाड़ियाँ लगा देंगे।
दोस्तों, मैं जब खाद डाली थी तो मामा जी ने वहाँ से आवाज़ दी कि मट्ठा रखी है गेट में, आप लेके जाओ। बेचारे कितना अच्छे लोग हैं यहाँ पे। यहाँ की जो घास है आजकल गाय के लिए कट के जा रही है। ये इतना साफ़ हो गया है इधर। और ये जो चुल्लू का पेड़ है ना, ऊपर की सफाई करी है मैंने, कल शाम को करी है इधर सारी सफाइयाँ। ये इधर का सारा साफ़ हो गया है। और लहसुन भी अब जो है अब सूखने वाली है, तो मैं इन्हें निकालूंगी और यहाँ पे कुछ तो मैं बोऊंगी। ये महीना मुझे इतना ऐसे लगता है जैसे ये खाने को दौड़ता है, क्योंकि इसी महीने में मैंने 6, 7, 8 तारीख को अपनी ज़िंदगी के जो बहुत ही कीमती रिश्ते होते हैं ना, बहुत ही कीमती चीज़ें होती हैं, कीमती लोग होते हैं आपके लाइफ में, जो हीरे होते हैं, मैंने वो खोए हैं। मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी बुआ, मेरी बहन बबीता, मैं हमेशा उनको याद करती रहती हूँ। मैं जब भी यहाँ रहती हूँ ना, यहाँ का जो आजकल का जो ये मौसम है, इतने सारे फूल खिले हुए, इतनी ग्रीनरी है, इतनी सुंदरता है आजकल यहाँ पे, कभी भी बोलो। मैं उनको इमेजिन करती हूँ कि मम्मी होती यहाँ पे तो कितनी खुश होती, क्योंकि उनको ना वाइट फ्लावर बहुत सुंदर थे, जो कि मेरे कंपाउंड में इसीलिए खिलते हैं कि मैं इससे पहले जब मैं होती थी ना यहाँ पे, मैंने नहीं देखे। यहाँ पे पता नहीं कुछ अजीब सी घास थी, लेकिन ये जब से मैं यहाँ पे बसने लगी हूँ, ये मुझे तब से दिखने लगे हैं। उससे पहले मैंने कभी यहाँ पे ये फूल नहीं देखे। मैंने जब ज़मीन ली थी यहाँ पे तब भी नहीं देखे थे। मम्मी को वाइट फ्लावर बहुत पसंद थे, जैसे ये हमारे यहाँ कुजोई बोलते हैं, लेकिन ये जंगली गुलाब है एक तरीके का, आजकल यहाँ पे खिला हुआ है। मेरे घर में भी आसपास में हर जगह जो मैं शॉर्ट रील्स डालती रहती हूँ, वो भी सारे जो डेज़ी फ्लावर है ये इससे पहले नहीं थे। तो मम्मी, मेरी माँ इनको देख देख के इतनी खुश होती। मेरी दादी को मेरी खुशियों में खुशी होती थी, मेरी माँ को। मेरी बहन यहाँ होती तो कैसे घूम रही होती, ये फ़ोटो खिंचाओ, वो फ़ोटो खिंचाओ। मेरी बुआ, मतलब ये 4 लोग ना मेरी लाइफ के ऐसे लोग थे जो मेरी खुशियों को हमेशा दोगुना करते थे। और अब मुझे इतना मेरे अंदर इतना प्रोत्साहन देते थे हर चीज़ के लिए, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। बबीता भी ऐसी थी कि ऐसा कर लेंगे, वहाँ पे ऐसा कर लेंगे, लेकिन क्या कर लेंगे, कोई है ही नहीं अभी यहाँ पे, वो लोग है ही नहीं मेरे साथ के लिए। मैं, बुआ मेरी माँ और पापा, पिताजी दोनों थे। एक अच्छी सहेली थी, एक अच्छी बुआ थी, और एक बाप का रोल भी उन्होंने निभाया। माँ तो माँ ही होती है, माँ का तो कुछ भी, कोई भी चीज़ों का हम मुकाबला ही नहीं कर सकते। उनका तो उस लेवल का प्यार, और जो और औलाद के प्रति एक होता है ना माँ बाप का, वो उन्होंने बहुत, उसका हम कुछ नहीं चुका सकते और उसका कोई मोल ही नहीं दे सकते। मेरी दादी तो ऐसी थी, उफ, एक सहेली जिसको बोलते हैं ना अपनी, हमारी हर बात सुनती थी। हम, दादी हमारी एक ऐसी बंदी थी जिनसे हम अपनी बात सारी शेयर करते थे। मैं बुआ से भी, बबीता से भी, मम्मी से नहीं करती थी मैं, क्योंकि मम्मी मेरी थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, लेकिन मम्मी का जो अपनापन, जो हमारी चीज़ों के लिए उनको दर्द होता था, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, यहाँ होती ना वो तो कितनी सब्जियाँ मुझे, इसीलिए मैंने उन्हीं से सीखा है। वो सिखाती मुझे कि ऐसे करो, ऐसे करो। एक एक पेड़ को देख रही होती यहाँ पे, और कितना सुंदर वो टाइम होता अगर ये चारों मेरे बीच में होते और मैं इनके बीच में घूम रही होती, इनसे बातें कर रही होती। कुछ टाइम आपकी लाइफ में ऐसे आते हैं कुछ लोग, जो बहुत कम समय के लिए आते हैं और बहुत जल्दी चले जाते हैं। काश कि वो टाइम दोबारा लौट के आता, ऐसा हो पाता कि मैं उन्हें आवाज़ देती और वो सुनते, पर अब ऐसा पॉसिबल नहीं।
कभी कभी अकेले बैठ के बहुत इमोशनल होती हूँ मैं। और आज मुझे सुबह से ही ऐसा रोना जैसा आ रहा है कि मैं रोऊं, मैं कहीं जाके एक ऐसी जगह पे जाऊं जहां मुझे कोई ना सुने और मैं खूब चिल्ला चिल्ला के रोऊं। बहुत सी चीज़ें याद आ रही हैं। और बस मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि जो भी लोग मेरी लाइफ से चले गए हैं ना, वो जहाँ भी हों, सुखी हों, खुश हों और उनकी आत्मा को शांति मिले। दोस्तों 4 बजने वाले हैं, 3:55 हुए हैं अभी शाम के। अब शाम मान के चलो। और आज बारिश हो रही है जैसा हम चाहते थे ना, बस इसी की ज़रूरत थी। और देखिए कितना बढ़िया हो जाएगा, अब लोगों की मटर अच्छी हो जाएंगी, मेरी भी सब्जियां ग्रो कर जाएंगी। और इस बारिश की ना कब से हमें इंतज़ार था। देखिए सामने का नज़ारा कैसा है, ये देखिए। मैंने आज अपने टमाटर को जो है मिट्टी भी चढ़ा दी है, उसमें मैंने गोबर खाद भी डाल दी है। और इस बारिश की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पेड़ पौधे और जानवरों के लिए चारा, गाय बकरियों के लिए चारा बहुत ज़रूरी था। मैंने बहुत कुछ बोया था और जो अब उग जाएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है, कोई बात नहीं, हम लोग बिस्तर में रह लेंगे। तो मेरी सारी सब्जियां 1-2 दिन में ऐसे ग्रो कर जाएंगी फट से, क्योंकि ये बारिश का जो पानी होता है ना, इससे ये सबसे बड़ा टॉनिक होता है पेड़ पौधों के लिए, आपकी सब्जियों के लिए। आप नलके से कितना ही भी सींचो, उसकी वो ग्रो नहीं होता, लेकिन इसके लिए ये बारिश होना बहुत ज़रूरी है, तभी ग्रो होता है पौधा। नलके के पानी से सिर्फ ज़िंदा रहता है, वो बढ़ता नहीं है। देखिए हम अगर रोज़ सिंचाई करते हैं ना पौधे की, तो नल का पानी हमेशा भी पौधे को ज़िंदा रखता है, वो ग्रो नहीं करता है। इसको जो ताकत है ना, जो मजबूती है, जो इसको खिलने से मजबूर कर देता है, जो इसको फल देने के लिए मजबूर कर देता है, वो है बारिश का पानी। तो बहुत ज़रूरी था और वो हो गया आज। तो भैया जिस चीज़ का हमें बहुत टाइम से इंतज़ार था, आखिर वो घड़ी आ गई, बारिश हो गई। इंजॉय करते हैं बारिश को। मैं बैठी हूँ बिस्तर पे, यहाँ पे अब ठंड हो गई है, मैं बिस्तर में रजाई में बैठी हूँ और एक लेती हूँ झपकी।